श्याम दोस्तों दोस्तों आज की कहानी जापान की एक लारा नाम की लड़की की है। दरअसल उस वक्त लारा की छुट्टियां चल रही थी और वो सर्दियों का समय था। हर रात लारा ऑनलाइन कोई नया गेम देखती और उसे खेलती। एक रात जब वो ऑनलाइन ऐसे ही नए गेम सर्च कर रही थी तो उसे एक बाथ गेम दिखाई देता है। दरअसल वो कोई ऑनलाइन गेम नहीं था, लेकिन उसमें कई सारे रूल्स थे उस गेम को खेलने के। लारा को ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वो फैसला करती है कि वो आज रात इस गेम को खेलेगी। दरअसल वो गेम एक टास्क में डिवाइडेड था। जब लारा इंतज़ार करती है कि उसकी मम्मी पापा सो गए, तब वो उठकर देखती है और उसके नियमों को चेक करती है। तभी लारा को पहला टास्क दिखता है कि उसे बाथरूम में जाकर अपना टैप ऑन करना है, उसके नीचे बैठ जाना है। लारा वैसा ही करती है। वो बाथरूम में जाती है, टैप ऑन करती है और बाथटब में बैठ जाती है। धीरे धीरे करके बाथटब में पानी भर चुका था। दरअसल रूल्स के मुताबिक लारा को अपनी आंखें नहीं खोलनी थी और उसे एक जापानी मंत्र को रिपीट करते रहना था। लारा ऐसा ही कर रही थी कि उसे तभी महसूस होता है कि उस बाथरूम में कोई दाखिल हुआ है। लारा उस आदमी को देखना चाहती थी, लेकिन वो रूल्स के मुताबिक अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी। लारा को महसूस हो रहा था कि उसके बाथटब के पास कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो चेक करके आई थी। उसके मम्मी पापा दोनों सो चुके थे और घर में इस वक्त उसके अलावा और कोई भी जगा हुआ नहीं था। फिर आखिर वो जो उसके बाथटब के पास खड़ा है वो कौन है? लारा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई एकदम से पानी में गिरा है। अब लारा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर बाथटब में कौन है, लेकिन वो उन रूल्स को फॉलो करती है और उस बाथटब से उठकर निकल जाती है। वो बाद में अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उस कमरे में मौजूद है। असल में वो आत्मा थी दारूमा सांग की, और वो अब लारा के पीछे आ चुकी थी उस बाथ गेम के कारण। लारा को सारी रात ये महसूस होता रहा कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन उस रूल्स के मुताबिक उसने अपनी आंखें नहीं खोली और वो सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो गेम अब ख़त्म हो चुका है और वापस से उसकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी है, लेकिन वो गलत थी। जब सुबह सुबह वो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी की छत पर कोई है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकती थी। जैसे ही उसकी मॉम शॉपिंग मॉल के पास पहुंचती है और वो उतरती है, उसकी उसकी गाड़ी के ऊपर दारूमा सांग दिखती है। उसे देखकर बिल्कुल घबरा चुकी थी। दारूमा सांग पूरी सफ़ेद कपड़ों में थी, उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसकी एक आंख ऐसा लग रहा था फट चुकी है और उसमें से खून निकले जा रहा था। वो जैसे ही दारूमा सांग को देखती है वो बहुत तेज चिल्लाती है, और जैसे ही उसकी मॉम उसकी तरफ मुड़ती है तभी वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो गायब हो जाती है। लारा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और उस चीज़ को भूलने की कोशिश करती है। पहले उसे लगता है कि शायद ये मेरा कोई वहम है, ऐसा नहीं हो सकता, भला कोई ऐसे कैसे आ सकता है। वो शॉपिंग कर रही होती है, तभी वो कुछ सामान उठाती है और उसके प्राइजेज़ वगैरह चेक कर रही होती है। तभी उसे एकदम से ऐसा महसूस होता है कि उसके हाथ में दारूमा सांग का कटा हुआ सर है और वो उसी की ओर देखे जा रहा है। वो एकदम से चिल्लाती है और सामान को नीचे गिर देती है। तभी उसकी मॉम उसे शॉपिंग काउंटर से बुलाती है और यही सेम चीज़ लारा के साथ सारा दिन होती है। उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि दारूमा सांग उसका पीछा कर रही है और वो उसे मार देगी। उसके पेरेंट्स लारा से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर वो इतनी डरी डरी क्यों घूम रही है, लेकिन लारा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। जब रात होने को आ गई थी तो लारा के पेरेंट्स उसके रूम में ही थे और वो तब तक उसके रूम में इंतज़ार करते हैं जब तक लारा सो नहीं जाती। उसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। जब सोने के बाद लारा की आंख खुलती है तो वो अपने बेडरूम में नहीं थी, वो अपने बाथरूम में थी। जी हाँ दोस्तों, वो अपने बाथरूम में थी। उसका बाथरूम का बाथटब पानी से भरा हुआ था। लारा जैसे ही पीछे घूम कर देखती है तो उसके पीछे दारूमा सांग खड़ी हुई थी और उस दारूमा सांग ने उसे लारा को गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था और वो लारा को बाथटब के अंदर खींचे जा रही थी। अब लारा का दम घुटने लगा था और लारा धीरे धीरे करके बेहोश हो गई। जब लारा की आंखें खुली तो वो अपने रूम में ही थी। लारा को महसूस होता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र घड़ी की तरफ जाती है और घड़ी में 1:30 बज चुके थे। लारा बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि उस गेम के नियमों के अनुसार उसे वो गेम एक दिन में ख़त्म करना था। लारा को कुछ मंत्र थे जो उसे दारूमा सांग के सामने बोलने थे, जिससे दारूमा सांग वहाँ से चली जाती। लेकिन लारा दारूमा सांग से इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि वो उन मंत्रों को बोल ही नहीं पाई, जिसके कारण अब सारी ज़िंदगी लारा को दारूमा सांग का सामना करना पड़ेगा। अब वो दारूमा सांग को कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाएगी। उसके बाद हर रात जब भी लारा सोती थी
उसे महसूस होता था कि दारूमा सांग उसे अपने बाथटब में खींच रही है और वो उसे मारना चाहता है। और उसके कुछ ही समय बाद ये खबर आती है कि लारा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मर चुकी है और उसकी लाश उसी के बाथटब में मिली और उसका बाथटब पूरा खून से भरा हुआ था। छानबीन के दौरान पुलिस वालों को लारा के रूम से एक डायरी मिलती है। वो लोग उस डायरी को लारा के पेरेंट्स को दे देते हैं और जब उसके पेरेंट्स उस डायरी को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लारा वो बात गेम खेल रही थी। लारा ने हर वो चीज़ उसमें लिखी हुई थी जो वो 2 दिनों से महसूस कर रही थी। उसने उसमें बताया हुआ था कि कैसे दारूमा सांग हर वक्त उसका पीछा कर रही थी। उस डायरी को पढ़कर लारा के पेरेंट्स बहुत दुखी हो चुके थे कि वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए। उसके पेरेंट्स ये बात पुलिस वालों और बाकी सबको बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भला एक गेम खेलने से किसी की जान कैसे जा सकती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में लारा की जान द बाथ गेम खेलने की वजह से हुई है? क्या उसको दारूमा सांग ने मारा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब